इब्तिदा कर रहे हैं, आजिज़ी से इल्तिजा कर रहे हैं। तू रब है, रहमत है काम तेरा, तू रब है, रहमत है काम तेरा, तुझसे रहमत की दुआ कर रहे हैं। बरखा प्रोडक्शन की जानिब से शकील ज़ाहिद तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बरखा अवार्ड शो एंड म्यूजिकल नाइट आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, जो बरखा टीवी की तीसरी सालगिरह के सिलसिले में मुनक्किद की जा रही है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज बड़े खूबसूरत नाम जो हैं, बड़े खूबसूरत चेहरे, वो लोग जो अपनी अपनी ज़ात में अंजुमन रखते हैं, जो एक एक शख्स जो है लाखों करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करता है, आज इस हाल में मौजूद है। मैं दिल की गहराइयों से तमाम लेजेंड्स को और जितने हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, फैमिलीज़ यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, मैं चाहूँगा कि शुक्र अदा करें उस ज़ाते बारी का जिसने हमें ये पल, ये लम्हे, ये सातें और ये घड़ियाँ अता फरमाई, और उसके शुक्र के इजहार का बेहतरीन तरीक़ा उसकी तारी हुई किताब कुरान करीम की तिलावत है। तो सबसे पहले मैं तिलावत कलाम पाक के लिए गुजारिश करूँगा हुज़ैफ़ा नोमान से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें कुरान पाक की तिलावत से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा, मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। तलावत कलाम पाक के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्त अंजम शहजाद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कान ला के सुनिया, ओ कान ला के सुनिया, माही ने अर्ज़ां ते दुखड़े सुना के मज़ा आ गया। ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफ़ा ने, ओ खैरात पाई
मजा आ गया। ओ खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने के चोली फैला के मजा आ गया। नाज़िर रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं चाहूँगा कि हम सब यहाँ जमा हैं मुबारकबाद देने के लिए। यकीनन जितने भी लोग आए उनके दिल में बरका प्रोडक्शन के लिए, बरका टेलीविज़न के लिए बहुत सी दुआएं भी होंगी और नेक तमन्नाएँ भी होंगी। मैं चाहता ही हूँ कि हम सब मिलकर बरका प्रोडक्शन और बरका टीवी की जो CEO हैं उन्हें मुबारकबाद देने का काम जो है वो सर अंजाम दें। तो जनाब बरखा प्रोडक्शन की CEO गजल शाह को बरखा टीवी की तीसरी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे बेटे जरा जो लोग खुश हैं इधर से भी जो लोग खुश होंगे वही बताएंगे। अच्छा, कुछ लोग ना बड़े कुछ लोग तो हाथ बांधकर ऐसे बैठे हैं, हाथ खोलने को तैयार ही नहीं है, और कुछ लोग देखे ना वो बिल्कुल हाथ उठाकर क्लैप कर रहे हैं। जो खुश हैं वो जरा तालियों में बताएंगे मैं खुश हूँ। ये भाई सामने बैठे हुए हाथ भी खोलेंगे। आपको मतलब बहुत बहुत मुबारक हो कि 3 साल में माशाल्लाह 30 साल का सफर आपकी मेहनत और रियाजत की वजह से हमने देखा कि ये धान पान सी लड़की जो है बड़ी बड़ी मुश्किल जगहों पर जाकर और कवरेज कर रही है, बल्कि ना ये तीरों से ना तलवारों से डरी, बल्कि तलवार का जख्म भी इन्हें लगा अलमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में, तो फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। ये माइक खोलो यार। और माइक भी खोले। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी माशाल्लाह सारों को ठंड नहीं लग रही आज। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे मेहमान आए हैं सब अहम हैं और सब काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत शुक्रिया। सब ने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और मेरी इस खुशी में शरीक हुए। और उसके बाद जो हमारे सीनियर्स हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये इन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाला है और सब के सब आए हैं। ठाकुर साहब मुझे देख रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठाकुर साहब से अभी हम दावत देंगे। अच्छा, ऐसा कि जो लेजेंड्स हमारे दरमियान बैठे हैं, अगर हम उनको बताएं कि आज इतने बड़े सुतून हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री के यहाँ मौजूद हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ये शकील ज़ाहिर साहब आपसे बेहतर मैं नहीं बता सकती क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियाँ हैं, इतने बड़े नाम हैं, इतने बड़े काम हैं। मैं बताऊँगी तो मुझे लगेगा कि मैं छोटा बता रही हूँ। जी बिल्कुल, तो अगर आप उधर से शुरू करें। बिल्कुल, आप शुरू करें और फिर उसके बाद मैं हमारे मुल्क के नामवर डायरेक्टर और मैं समझता हूँ कि चलती फिरती एक यूनिवर्सिटी अपनी ज़ात में है और सैकड़ों सुपर फिल्में उनके क्रेडिट पर हैं और मेरा ख्याल है कि 50 साल से ज़्यादा अरसा उन्हें इस फिल्म इंडस्ट्री में हो चुका है। आगा हसन अस्करी साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। और उनके साथ अगर हम इस साइड पर आए तो मोहम्मद एक ऐसा नाम कि जिसे अभी 8-10 दिन पहले यहाँ बहुत बड़ी तकरीब सजाई गई जिसमें पाकिस्तान की सारी शोबिज़ इंडस्ट्री जो थी यहाँ मौजूद थी, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, और मैं ये कहूँगा कि लोगों को मुतारिफ करवाना है। मोहम्मद परवेज़ कदीम हमारे दरमियान मौजूद है और उनके साथ मेरे और आपके फेवरेट दिलों में बसने वाले, मैं समझता हूँ कि एक हुकूमत होती है जो मुल्क पर की जाती है, एक हुकूमत है जो दिलों पर की जाती है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस राशिद महमूद साहब और उनके साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा खूबसूरत नाम सफदर मलिक साहब। और अगर बात की जाए अलमरा की, अलमरा में बड़े लोग आए, बड़ा काम किया, लेकिन एक नौजवान जिसने जनाब आते ही यहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो मुनक़िद करवाए, फ़न की खिदमत की। इस वक्त डायरेक्टर हैं अलमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स के सैयद नवीद बुखारी साहब और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की शान, पाकिस्तान को सैकड़ों सुपरहिट फिल्में देने वाले डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन और उनके साथ मौजूद है जनाब
हमारे खूबसूरत डायरेक्टर पाकिस्तान और भारत के साथ मुश्तरका फिल्म साजी करने वाले जावेद रजा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ ही पाकिस्तान से नहीं, इंटरनेशनल सतह से भी लोग जो हैं वो आपको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे इंटरनेशनल डिज़ाइनर हैं, यूके से तशरीफ लाए हैं और पाकिस्तान का नाम जो है वहाँ पर रोशन कर रहे हैं। मुजफ्फर अहमद और अदील मलिक साहब, और हमारे स्टेज टेलीविजन फिल्म के बड़े खूबसूरत अदाकार हैं गोशी खान। गोशी खान के साथ जनाब इस वक्त तो बड़ा मौला जब का किरदार करता है तो उसी में छा जाता है, जिस किरदार में जाता है रंग भर देता है शाहिद खान। जी बिल्कुल, हमारे साथ ज़ेड जुल्फी साहब जो हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई वो हैं, उसके साथ ठाकुर लाहौरी साहब हैं, वसीम इमाम साहब हैं, अंजुम शहजाद साहब हैं, जी आपका खूबसूरत, और बाकी लोगों के भी नाम आगा कैसे रबास साहब बेटी, बाकी लोगों के भी नाम साहब भी आए हैं, सुमेरा बतूल साहिबा भी आई हैं, और जरार रिजवी साहब हैं वो आए हैं, और तारिक साहली साहब आए। मैं अक्सर सहली कहती थी तो वो मुझे कहते हैं कि साहली है, ठीक है। जावेद रजा साहब आए हैं, सॉन्ग राइटर हैं, आपको वेलकम करते हैं। आपने बताया कि जरार रिजवी साहब जो है ना हमारे मुल्क के स्टार मेकर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके बगैर तो कोई महफिल सजती नहीं है, लेकिन आज उदास नजर आ रहे हैं, जरा खुशी वाला काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और असलम सिमाब साहब हैं, और जी हमारे बड़ा असलम सिमाब साहब को मुबारकबाद भी देंगे। उन्होंने एक नया प्रोग्राम जो है शुरू किया है और तारिक अजीज साहब को वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। असलम सिमाब साहब के लिए मौजूद है सामने, हमारे साथ एजाज फेरोज साहब हैं हमारे साथ, और हसीब पाशा साहब हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हसीब पाशा के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि हमने बड़ों के लिए बहुत काम किया है। ये वाहिद शख्स है कि जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि नाम हम करेंगे तो बसा साहब नाम लेते जाएंगे। अभी हमारे शोबिज इंडस्ट्री के तो लोग आए हैं, और मीडिया से भी हमारे बहुत सारे लोग। असलम पुलन साहब मैंने गुस्से ना देख रहे ने असलम पुलन साहब आपको कुछ लोग गुस्से से देख रहे हैं, कई लोग मोहब्बत से देख रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना किसी ने, सबने प्यार ना देखना। अली आपकी भी अभी अली आपकी भी हमारे घर का ही बंदा है, इसका नाम सबसे एंड में हम लेंगे। चलिए अच्छा, कुछ कह रही थी आप। 3 साल हुए हैं बरखा को, बरखा का आगाज किए हुए, और 3 साल में माशाल्लाह 30 साल जितना सफर आपने कैसे तय किया? जी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी एक लगन थी। बचपन से ही मैंने सोचा था कि मैं अपनी, जब मैं बड़ी होंगी कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करूंगी जिसमें दुनिया में नाम हो। खैर दुनिया में तो नहीं, लाहौर में तो मेरा ख्याल है मेरा नाम थोड़ा बहुत, और ये इतना आसान नहीं था और मुश्किल भी नहीं था। मुश्किल मुझे तब लगा जब मैं अकेले चल रही थी, लेकिन जब मेरे सीनियर्स हैं, परवेज़ कलीम साहब हैं, इल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, और आगा हसन अस्करी ठाकुर साहब, और बाकी हमारे जितने सीनियर्स हैं, इन सब ने मुझे इतना फेवर किया, इतनी मोहब्बत दी कि मैं जो बात करते वक्त कांपती थी या कैमरे के सामने नहीं आ पाती थी, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, कभी डांट के भी समझाया और कभी प्यार से समझाया, और आज मैं यहाँ पर आप सबके सामने हूँ। और ये मैं अपने बारे में बातें करने लगूंगी तो बहुत सारी मेरे पास बातें हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी तारीफ खुद ना करूँ, मियाँ मिठू अपने मुंह से ना बनूँ। मेरी तारीफ जो है बाकी सब हमारे बहुत बड़े खूबसूरत मेहमान तशरीफ लाए हैं। इंटरनेशनल सतह पर मिमिक्री एक ऐसा फन है जो बहुत मुश्किल है, और कई ज़बानों में मिमिक्री करते हैं। बड़े अच्छे होस्ट भी हैं मेरे सीनियर सईद सिद्दीकी साहब, आप प्रोग्राम शुरू करें तो मैं बाकी जो गेस्ट आ रहे हैं हमारे, मैं उनको वेलकम करती हूँ, ठीक है। जी बिल्कुल। जहाँ
लेकिन बाद में हमें हो रहा होता है कभी मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन ये मैं किसी को नहीं जानती, मैं हमेशा अपनी बात करती हूँ। अगर कभी कोई ऐसा नाम रह गया हो, फेसबुक पे भी मैंने सबसे यही कहा था कि अगर किसी कोई पेटी या कोई ऐसा मसला हुआ मुझे बताएं। यहाँ पर भी अगर कोई नाम या कोई ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको मैं ना दे, क्योंकि एक तो मैंने लेंस लगाए हुए हैं, वो तो मैंने आंधा नजर काटे तो इसलिए एक पर्ची लिख के दे दें और वेलकम हम उन्हें जरूर करेंगे। ऐसा है जितने नाम हमने ले लिए बाकी भी लेंगे, लेकिन आज हमारे दरमियान जो जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो सारे हमारे लिए मुकद्दम हैं, सारे हमारे मेहमान हैं, तो सब अपने लिए क्लैप कीजिएगा। अच्छा, दादा जी आरफाना कलाम जो होता है ब्लेसिंग होती है, पूरा कलाम जो है वो ब्लेसिंग होती है, दुआएं होती हैं, तो जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आरफाना कलाम से हम अपने प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ करते हैं। हमारे दरमियान इस वक्त जो है मलिक आसिफ शहजाद साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और आप खाना कलाम पेश करें। मलिक आसिफ शहजाद। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जर्नलिस्ट तो ये है ही, लेकिन इन्होंने अभी गुलकारों में गुली कह रही गुलकारी में कदम रखा है और बरखा के प्लेटफॉर्म से आज ये फर्स्ट इनका इवेंट है। इनको अप्रिशिएट करें, इनके लिए क्लैप करें ताकि ये आगे जो है इनका हर इंसान के अंदर एक और इंसान छुपा होता है। ये बाहर जर्नलिस्ट है, अंदर गुलकार है, तो नहीं अच्छा मतलब आपने इसीलिए गुलीकारी कह दिया। हाँ, गुलीकार नया नाम निकाल दिया है। जनरल सेक्रेटरी रियाज खान और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, तशरीफ रखिएगा। और बरखा अवार्ड शो एंड म्यूजिकल नाइट में आज परफॉर्मेंसेस भी हैं और उसके साथ साथ हमने अवार्ड्स का सिलसिला भी रखा है। तो इस वक्त हुआ जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का। और जनाब हमारे दरमियान इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के प्रेस सेक्रेटरी इकबाल चौधरी साहब तशरीफ लाए, इस्तकबाल कीजिएगा। इकबाल चौधरी साहब नवीद जाफिजा की तरह उन्होंने फनकारों के लिए काम किया है। इससे पहले साफियों के मोहसिन साफियों के लिए बहुत काम किया, साफत के लिए बहुत काम किया और अब उन्होंने रुख जो है वो फनकारों की तरफ मोड़ा है। अभी रिसेंटली तारिक टैडी जब बीमार थे उनके लिए चेक, फिर उनकी वफात के बाद उनके साहबजादे को 30 लाख का चेक दिलवाया। हम सब शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपने फनकारों के लिए अपने दिल में नरम रोशन जो है वो रखा है। मैं लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए गुजारिश करूंगा, सैकड़ों फिल्में पाकिस्तान को दी और उनकी कई फिल्में ऐसी थी कि जिन्हें दूसरे ममालिक में कॉपी किया गया। उनकी डायरेक्शन एक खूबसूरत तोहफा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए। तो इस्तेमाल कीजिए लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन।
ये लोग अगर आज तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कई सालों के बाद भी, फिल्म के ज़वाल के बावजूद आज भी ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और मेरे पास बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर कि माशाल्लाह बड़े मुझसे भी अपना सीनियर लोग हैं और डायरेक्टर भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और राइटर भी मुख्तलिफ इकट्ठे भी हैं। तो आज बहुत खुशी भी इतने ज़्यादा बहुत कम इकट्ठे होते हैं। और दूसरा लतीफ़ा आपको बहुत बहुत मुबारक। माशा ने आपने ये सफ़र 3 साल से शुरू किया और जिस मेहनत, जिस लगन से और जिस तरह आपने ये सफ़र जारी रखा है, तो आपने उसका आपको सिला दिया है और आज उसका सिला आपके सामने नज़र आ रहा है। जो रिजल्ट आपने तो आप बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तक हैं और बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हमारे दिली अपना अल्लाह का कीजिए और आपकी कामयाबियाँ जो है वो करती रहे और ये बात करती रहे और इस तरह आप फोन करती रहे टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को, अपना और जितने फनकार हैं, अपने मुख्तलिफ शोबों के जो लोग हैं उन्हें अप्रीशिएट करें और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत बड़ा और शुरू है। एक और डायरेक्टर जनाब पाकिस्तान का, मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुकून और ऐसी ऐसी फिल्में कि अगर मैं नाम लेना यहाँ शुरू करूँ तो पूरा प्रोग्राम का वक्त जो है वो गुजर जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे सीनियर डायरेक्टर आगा हसन अस्करी। और इकबाल चौधरी से अवार्ड वसूल करते हैं और इनका सबसे बड़ा अवार्ड आपकी खूबसूरत तालियां हैं। देखा जी, आपको 30वीं सालगिरह जो है बहुत मुश्किल होता है जब परवेज़ खलील साहब जैसे जो अल्फाज का ज़ख़ीरा रखते हैं, कुदरत रखते हैं बयान करने की भी, उसके बाद और भी जो दूसरे असहाब हैं बाद में आने वाले गिनती बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कैसे बात करें, क्या तारीफ, उसके पास कुछ बचा ही नहीं होता। फिर भी मैं कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करूँगा। बरखा जी ने जब ये चैनल खोला तो शुरू में हमने कोई अहमियत दी, सबने इनकी जाफिशानी, सबने इनकी मेहनत, सबने इनकी लगन की बात की है, लेकिन ये बहुत ही बाहौसला खातून है। कोई अहमियत नहीं दी इन्हें, ये आती थी, हमें इनवाइट करती थी, हम कभी उधर पेश कर देते थे, कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे, लेकिन इसकी लगन, इसकी मेहनत, इसकी जो जितनी भी कोशिशें थी अपने चैनल को चलाने के लिए, बिलाखिर इसने हमसे अपना लोहा मनवा लिया और फिर हम इसकी हर सालगिरह में शरीक होते रहे और आज 30वीं सालगिरह भी है। इसी तरह से ज़मीन सेहत दे रही है, इसी तरह से अपनी हिम्मत चौक से लगन से काम करते रहे और अल्लाह ऐसी कई सालगिरह जो है अल्लाह ताला से मुबारक करे। मेरी दुआएं हैं इसके साथ, अल्लाह इसे बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे। सोमा जाहिर है इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है तो बहुत ज़्यादा बिजी है, तो प्रेस सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब आपकी पुरजोर तालियों में मोहम्मद इकबाल चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अवार्ड की तकरीब मैं समझता हूँ ये फनकारों की जो हौसला अफजाई हो रही है पहले से अब बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी टीम जो है इसकी मुबारकबाद है इसको, और जितने अवार्ड लेने वाले हैं सबको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके हम जो इस कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे वज़ीर आला पंजाब का फोकस है कि हम इस कम्युनिटी को ख़ास करके
इसका ख्याल रखें। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले ही जो उन्होंने फंड इसके लिए जो अनाउंसमेंट की है, 1 अरब जो फंड है वो इनकी फलाह बहबूद के लिए, उसका बोर्ड भी बन रहा है और उसमें आर्टिस्टों को ही डाल रहे हैं ताकि जो बेहतर वो समझते हैं वो हम लोग नहीं समझते हैं कि किसका राइट बनता है किसका नहीं बनता है। वह ये है कि इस कोशिश में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को जो मंजूर हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काम ये हम ही से हो। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने एक जो बोर्ड बना रहे हैं उसमें बहुत सीधे लोग आपके आर्टिस्ट, और उसमें हमने ये चैनल के 2 मालकान भी बीच में डाले हैं जो इनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं। और हम ये समझते हैं कि 1 अरब तो गवर्नमेंट पंजाब डालेगी और कुछ लोग ऐसे जो अपना फंड देना चाहते हैं उसमें उनका भी फंड शामिल करेंगे ताकि अगर इसमें से किसी को ज़रूरत पड़े दें तो उसमें इजाफा होता रहे। तो 1 अरब हमने फिक्स करना है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इतने अच्छे प्यारे आर्टिस्ट जब वो फौत हुए उनके घर में कुल कराने का भी सिलसिला नहीं था। तो ये सारी बातें जब वज़ीर आला साहब को बताई हैं तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा आप ये अगर फंड कर देना ये सबसे बड़ा काम है। और जो मैं इधर पिछले एक फंक्शन में आया था तो एक वादा किया था कि जो आर्टिस्टों को सालाना 60,000 रुपये मिलता था अब वो सालाना हमने 3 लाख रुपये कर दिया। जो आर्टिस्टों को पहले 5,000 रुपये मिलता था वो कुछ मिलेगा, टोटल 1 साल के 3 लाख रुपये मिले करेंगे। सिर्फ ये है कि जो फलाह हो सकती है हम भी कर रहे हैं। आपके पास इतने अच्छे फनकार हैं, इतने अच्छा टैलेंट है और फिल्म इंडस्ट्री जो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, जो आर्टिस्टों के साथ जो सूरत हो रही थी, हमने उसमें फिल्म इंडस्ट्री में सैयद मूसा को भी डाला है और राशिद साहब आपको भी डाला है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने बड़े बड़े अच्छे लोग डाले हैं जिसमें इस कम्युनिटी के लिए बेहतरी आएगी। तो कोशिश भी यही है कि कोई ऐसा जो आर्टिस्ट कमज़ोर है उसकी इफलाह की जाए। तो मैं क्योंकि फ्लाइट है 7:30 में निकलना है तो मैं इसलिए आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे आपने जो इज़्ज़त बख्शी और यहाँ मैं आया और सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। जिन जिन को भी अवार्ड मिलेंगे सबको मुबारकबाद। यहाँ पे बहुत सीनियर बंदे बैठे हैं। अब मैं एक नाम लूँगा तो टाइम मेरा है, तो मुझे बड़ी मेहरबानी आपकी, आप याद करते हैं, मैं हाज़िर होता हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके में मुलाकात होगी। और आज भी वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की उसी तरह खिदमत कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस राशिद महमूद। और जनाब माशाल्लाह इस्माइल अल्लाह करे इसी तरह मेरे जितने भी लेजेंड्स हैं इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती के साथ हंसते और मुस्कुराते रहें। राशिद महमूद का अवार्ड और आपका अवार्ड आपकी तारीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दोस्त है, जिंदगी भर का साथी है, बाबा नजमी, इंटरनेशनल फेम का पोइट है, मदावती शायरी करता। उसका एक शेर है कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरा दा। बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरा दा। उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरा दा। गजल बड़े अरसे से एफिलिएशन है इसके साथ, मेरी बेटियों की तरह है। हमेशा हिम्मत हौसला इसको देते रहे।
इस कदर वेल मैनर्ड है, अदब एहतराम बादब है, और बादब जो है बाबरात जिंदगी में वही होते हैं। मैं बेशुमार 50 बरस से ऊपर की दिहाइयों की प्रैक्टिकल लाइफ में बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको शायद रब ने अता भी किया, लेकिन वो बेअदब थे इसलिए बाबरात नहीं होता है। ये तय है, कुछ कुदरत के उसूल और कुछ ज़माना तय कर देता है। गज़ल शाह ने ये जो सफ़र है मुझे पता है बड़ी कठिनाइयों से तय किया है, लेकिन जो बंदा अपने अंदर अपनी एक स्किल डिस्कवर कर लेता है कि ये सलाहियत मेरे रब ने मुझे दे रखी हुई है, फिर वो भटकता नहीं है। वो एक सिनेरियो बना लेता है कि मुझे अपनी मंजिल तक हर सूरत जाना है। थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है। मोस्टली ये होता है कि लोग कुछ अनड्यू तेजी से दौड़ना शुरू कर देते हैं। तेज रफ्तारी मंजिल तक पहुंचना जिबिल्लत है इंसान की। जब आप अपने अंदर कोई डिस्कवरी करते हो अपनी स्किल को, तो आप चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचूं। उसमें ये होता है कि हम उस अनड्यू तेजी में इस कदर तेजी इख्तियार कर लेते जो हमारी रेजिस्टेंस, हमारी एनर्जी उतनी नहीं होती जितनी तेजी हम फिर कहीं ना कहीं हाँप के गिर पड़ते हैं। और एक इनविजिबल भीड़ है, आप और मैं तो इसी टारगेट पे नहीं निकले थे, हमें दिख नहीं रहे, बेशुमार हजारों लाखों लोग होते हैं, फिर वो आपको गुजरते हुए गुजर जाते हैं, फिर पता नहीं बारी आती है नहीं आती। पर वैसे जो लोग उस तेज रफ्तारी में भी एक हुस्न रफ्तार और हुस्न अक़दार ये मलूज़ खातर रख कर निकलते हैं, थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है ऑन फुट, वो बड़ी डिग्निटी, बड़े वकार और एक स्टेबिलिटी से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। गज़ल बिल्कुल उसी एक एटीट्यूड से ज़िंदगी में निकली। मेरी बहुत सारी दुआएं इसके लिए कि अल्लाह ने इसको मुआफ़क़त अता करे। इरादा जो है, पेशेंस जो है, करने की तमन्ना आपके अंदर जो बिलीव होती है वही आपका एहसास है। मत देखें आपके दाएं बाएं कोई क्या है क्या। अभी मैं एक और बात नई मनीफ कह के गया था, मेरे भी बच्चों की तरह लाडला है मेरा बड़ा, उसने मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की बात की थी। पता नहीं किना ने अर्जियाँ लिख के दितियाँ उनकी। मेरी 9 बार नॉमिनेशन से, आई एम द वेरी अकेला आदमी उस पाकिस्तान का जिसकी 9 बार नॉमिनेशन गई। और मुझे वहां से कहा जाता था कि अपनी बायोग्राफी, अपनी एप्लीकेशन लिख के दो ऑन फुट। मैं को 25 आगे थिएटर में काम करता रहा, जो मैं लिख के दूं तो मैं क्या किया या नहीं किया। मैंने रेडियो पाकिस्तान पे किया, पाकिस्तान टेलीविजन पे किया, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में किया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में किया। सबके साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ था। मैंने पाकिस्तान में काम किया है। मैं लिख के दूं, मैं अब तक मेरे यहाँ काम करता नहीं लिख के दिया। अल्टीमेटली आफ्टर 50 years मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मेरे घर में चल के है। हमारा परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस का प्राइड, तो तुझे सारे मेरे नाल पूरा मुल्क प्यार करता है, तो मेरा प्राइड देगा तो मेरा है। तो इस तरह के शिकवे गिले जो होते हैं ना, मैं शिकवे और गिले को कशकोल समझता हूँ। अपने पेशेंस से अपने काम पे रहिए, होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना गजल कीप इट अप एंड कैरी ऑन। मेरी बहुत सारी दुआएं टेलर, बहुत अच्छा तुम काम कर रही हो और आज तुमने ये काम हमारी हुकूमतों को करना चाहिए। उन्होंने अपने ड्रामे नहीं मुकदे तो उन्होंने साढ़े हद से करना है। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਰ ਆਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ
ऑल द बेस्ट, गजल आप जीती रहो, बहुत अच्छा काम कर रही हो। बहुत शुक्रिया, आप भी सलामत रहिए। तालियों में जनाब दुआएं भी दे रहे हैं। और अगला लाइफ अचीवमेंट अवार्ड हमारे बहुत ही प्यारे मोहब्बत वाले दोस्त और राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की दिनदार खिदमत करने वाले मेरे साथ मौजूद हैं। अपना लाइफ अचीवमेंट अवार्ड वसूल करें मोहम्मद परवेज करीम। मोहम्मद परवेज करीम के लिए दुआ भी करने की अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारे लेजेंड्स हैं ये लोग। और आज अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है तो पाकिस्तान की ऐसी हीरोइन, ऐसी अदाकारा। जी 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 कब्र वक्त हजामत की समझ राशि कर उसकी माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने भाई जाहिर शकील की इंफॉर्मेशन के लिए मैं सिर्फ ये अर्ज करता चलूँ कि पाकिस्तान में मैं एक ऐसा कलाकार हूँ जिसकी 9 फिल्में हिंदुस्तान ने कॉपी की। मेरी फिल्मों की तादाद 200 के करीब है। मैं उर्दू जुबान का राइटर हूँ, ज़्यादा वही लिखता हूँ। अभी मेरी फिल्म आ रही है जिसका जिक्र मेरा भाई भूल गया, जिसका जिक्र आपको सुनाना बड़ा ज़रूरी है। वो है रंग इश्क़े दा, जो 23 दिसंबर को रिलीज़ होने जा रही है। अभी तक सचिन वर्किल जी, बड़ी मोहब्बत आपकी, शुक्रिया शुक्रिया। जनाब रंग इश्क़े को कैसे भूल सकते हैं? आपने पाकिस्तान के लिए ऐसे मौके पे फिल्म जो है वो तैयार की है जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेजेंड हमारे मुल्क के लेजेंड जो है ट्रेंड सेटर पूरी दुनिया में जिनके राइटर और डायरेक्टर के तौर पर आज पूरी दुनिया उन्हें फॉलो कर रही है। आज बड़ी बड़ी फिल्में करोड़ों में लगाकर उनके आइडियाज़ पर फिल्में बनाई जा रही हैं। तो उस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। चंद अल्फाज के लिए मैं चाहूँगा कि हमारे लेजेंड सीनियर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नासिर अमीन। जब बरखा जी आपको फैसले से फरागत मिल जाए तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपको 3 साल का ये सफ़र बहुत छोटा लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए तो ये 3 सदियों का सफ़र लगता है। इस मौके पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बरखा जी की एक हिम्मत है और उसने एक मिसाल छोड़ी है उन लड़कियों के लिए जो तनहा हो या अकेली हो, बग़ैर किसी की मदद के, बग़ैर किसी स्टेज के वो इस मुकाम तक पहुंची है। अल्लाह उनको मुबारक करे और अल्लाह उनको आगे भी मुस्तक़बिल में उस मुकाम तक ले जाए जो वो चाहते हैं। तो मैं अगला नाम मेरे पास मैं बता रहा था कि ऐसी अदाकारा है कि जिसने तमाम हीरोज़ के साथ काम किया है, शान से लेकर सुल्तान नाइक तक, वहीद गुलाब सवान की हीरोइन ये रही हैं। तो इस्तेमाल कीजिए, तशरीफ लाएंगी दुल्दाना रहमान। बहुत शुक्रिया दुल्दाना रहमान, थैंक यू। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक और खूबसूरत नाम, फिल्म प्रोड्यूसर, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। आज लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए इस्तेमाल कीजिए सफदर मलिक। जी, और अगला अवार्ड मेरे पास बेस्ट फिल्म एडिटर है, बड़े खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं जी। थैंक यू सफदर मलिक साहब, शुक्रिया, सलामत रहिए। बेस्ट फिल्म एडिटर का अवार्ड है ज़ैड जुल्फी।
मेरे जुल्फी साहब, बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से हम अदा करते हैं इकबाल चौधरी साहब का, जिस तरह तालियों में वेलकम किया था इसी तरह तालियों में वेलकम कीजिएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। माशाल्लाह आपने फनकारों को भी यहाँ बुलाया है, कोशिश की है कि अवार्ड के साथ साथ एंटरटेनमेंट जो है वो भी जारी रहे। तो जनाब मैं इस वक्त एक बड़ा खूबसूरत सा हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं नवाज अंजू, और अच्छे कॉमेडियन, उनका बेटा कॉमेडी भी कर रहा है और सिंगिंग भी कर रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है और बड़ा खूब जो है अपनी गीतों की लहरों पर सफर करता हुआ अपनी शानदार मंजिल की जानिब गामजन है। तो इस्तेमाल कीजिए खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ ला रहे हैं अहमद नवाज। परफॉर्मेंस से पहले हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उन्हें भी वेलकम कर लें। जी बिल्कुल, जब तक वो स्टेज पर है, हमारे स्टेज के बड़े खूबसूरत राइटर डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजमल मलिक, तशरीफ आए हैं सर, वेलकम। एक और इनाम है मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा बोलान अवार्ड के हवाले से पूरी दुनिया में, जनाब पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी, इंटरनेशनल सतह पर भी जो है बोलान अवार्ड जो है मुनक़िद करवा चुके हैं। उसके रूह रवा है खलीक अहमद खान, नाम है। दूसरे उनके बेटे भी आए हैं, अली तैमूर है, उनका नाम कभी नवाज साहब, आपको भी वेलकम। आप आए हैं, सुहेल बुखारी साहब भी यहाँ पर आए। बिल्कुल सही है, सुहेल बुखारी 40 साल से एशियन कल्चरल एसोसिएशन के जेर एहतमाम जो है प्रोग्राम मुनक़िद करा रहे हैं, बड़े मुनफिर प्रोग्राम। और अभी 6 दिसंबर को ये नासिर अतीब साहब के लिए भी एक खूबसूरत प्रोग्राम जो है अलमरा हाल नंबर 1 में मुनक़िद करवा रहे हैं। तालियां बजा दीजिए। मैं चाहती हूँ आप पहले पूछ लें कि सॉन्ग सुनना है या फिर अभी अवार्ड ही दे, सुना दे कोई सॉन्ग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के सब सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए, आप सबको खुशामदीद। और एक बहुत ही खूबसूरत गाना आप सबकी नज़र कर रहा हूँ, तो जितने भी वाले बैठे तो बस भरपूर तालियां बजा देंगे ये बात। और एक बहुत ही खूबसूरत गाना आप सबकी नज़र, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खूबसूरत और सुरीली आवाज़ हमारे दरमियान मौजूद हैं, बड़ी तेज़ी से अपने मंजिल की जानिब गामजन हैं और कवाली, गज़ल, गीत, हर किस्म के गीत गाने में महारत रखती हैं। तो इस्तेमाल कीजिए, तशरीफ ला रही है फलक एजाज। गज़ल शादी को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह बहुत सीनियर और सब लोग यहाँ पे आए और बड़ा अच्छा आपका अवार्ड शो हुआ और पूरे मीडिया का जो बहुत हफ्तों से सबकी तकरीब रखवाते हैं। पिछले दिनों में कुछ वजूहत की वजह से मैं आपको नज़र नहीं आई, तो मेरी प्रॉब्लम का सबको पता था, लेकिन आज स्पेशल गज़ल ने मुझे कहा कि आपने आना है, तो इसलिए मैं आई। मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये गाने में परफॉर्म इसलिए किया कि ये गाना मेरे और मुमताज़ बेगम के ऊपर हुआ। चले फिर अवार्ड के लिए हम आपको बुला रहे हैं। क्लैप कर दें। जनाब इसी साहब के बकौल वो कहते हैं कि मैंने जितनी भी हीरोइनों को मुतारिफ करवाया सब के सब बेवफा। जलालुद्दीन साहब ने उनका हाथ ऐसे पकड़ा जैसे पतंग लूटते ना कि बस वो मेरी है।
उम्मीद ही है अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और तमाम लोगों को जो मेरी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। और जनाब रिजवी का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री के लिए। जी हामिद रंगीला साहब भी मुझे नजर आए अभी, वेलकम जी। और हमारे माजिद नवाज साहब जुनेद जो हमारे बनते हैं अवार्ड वगैरह, तशरीफ आए हैं जनाब, ये अवार्ड भी उन्होंने ही बनाए। माजिद नवाज साहब के लिए बहुत सी तालियां। और भी जनाब भाई आज उदास लग रहे हैं। अलहमरा के इस खुबसूरत हाल में बैठे हुए तमाम मोजिज़ मेहमानों को, तीनों सीनियर डायरेक्टर्स को, आर्टिस्टों को, राइडर्स को और मीडिया को चरण नबी का सलाम है। मुझको बिगड़ते हुए हालात की तय में साकी, मुझको बिगड़ते हुए हालात की तय में साकी, कुछ बनते हुए असबाब नज़र आते हैं। अवार्ड कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता है। अवार्ड होता है वो आपकी परफॉर्मेंस में दिया जाता है, चाहे वो सदारती अवार्ड हो, बरका अवार्ड हो, फलान अवार्ड हो, निगार अवार्ड हो या एशियन अवार्ड हो। अवार्ड की वैल्यू होती है वो आपकी परफॉर्मेंस की वजह से देता है। जो देते हैं उनको याद किया करें, उनकी हिम्मत अफजाई किया करें। पहला बरखा जी, लोगों ने कहा है बरखा, मगर हम बचपन से सुने आए बरखा ज़रा थम के बरसो। आजकल बरखा बरस नहीं रही, टीवी पे नज़र आ रही है। और गज़ल भी बड़ी हो गई हैं, बरखा भी बड़ा हो गया है, 3 साल का हो गया है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया और बड़े बड़े चैनलों के सामने ला के अपने आप को खड़ा कर लिया है। तो वो उसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक भी हैं। और उनको एक बात मैं और कह दूँ कि अभी उन्होंने आमिर शाह साहब को कहा था, शाह जी आपने मुझे गज़ल बना दिया। नहीं, गज़ल तो आपके माँ बाप ने बनाया था, उन्होंने आपको शाह बना दिया है, गज़ल शाह। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ अशार मैं भी कर दूँ, कह दूँ, सुना दूँ, ज़रा आपको समझ में आए बात। मोहब्बत हम भी कर लेंगे, ये गलती तुम भी कर लेना। मोहब्बत हम भी कर लेंगे, ये गलती तुम भी कर लेना। चलो तुम ही से कर लेंगे, चलो तुम ही से कर लेंगे, किसी से तुम भी कर लेना। तुम्हें हम दोस्त कहते हैं, तुम्हें हम दोस्त कहते हैं, चलो एक मशवरा रख लो। मोहब्बत तुमने करनी है, चलो हमसे ही कर लेना। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। लगता है फिर किसी हीरोइन ने दिल तोड़ दिया जनाब साहब। तो जनाब एक हमारे दरमियान एक होस्ट मौजूद है, मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं। हमने कुछ थोड़ी सी चेंजिंग की है क्योंकि कुछ थोड़े सी आइटम जो है वो तैयार की गई है। तो इस्तेमाल कीजिए, तशरीफ ला रहे हैं माजिद अली। माजिद अली ब्यूटीफुल पाकिस्तान बरखा टीवी से है। तो माजिद साहब खुद भी ब्यूटीफुल हैं और ब्यूटीफुल हो के आए हैं। और जिन्होंने ड्यूटी भी फुल दी है। हाँ जी। मेगा जी आपने जाना नहीं है, अभी केक कटिंग करना है और फिर थोड़ा सा चलेगी पार्टी। जी थैंक यू वेरी मच शकील जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं गज़ल शाह आपको। बरखा टीवी का फेमस प्रोग्राम ब्यूटीफुल पाकिस्तान विद माजिद अली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल से शकील भाई कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई। अच्छा, हमने सुना है कि आपके अंदर बड़े फनकारों से आप बहुत प्यार करते हैं और अपने अंदर समो लेते हैं उन फनकारों को। और हमारे जो लेजेंड अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे और पाकिस्तान का वो नाम के जिसने अपनी सारी जायदाद जो है पाकिस्तानियों के नाम लिख दी थी, तारिक अजीज का तालियां उनके लिए होनी चाहिए। तो मैं उनसे भी बहुत प्यार करते हैं, तो उनका अंदाज अगर हमें आप सुनाएंगे जी अच्छा लगेगा। ज़रूर। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त माजिद अली। हमारे सिरों के ताज सबके सब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मेरी खुशनसीबी सबके सब, जना रिजवी साहब हैं, परवेज़ करीम साहब, लेजेंड हमारे राशिद साहब, अल्ताफ़ भाई, शेरमी आदाद साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, शाहिद खान साहब, और हमारी भंगड़ा क्वीन ऑलराउंडर रिस्पेक्टेड मेघा जी, एक दफ़ा जी और जी
बिल्कुल हसन अस्करी साहब और नीलाम घर के जो प्रोड्यूसर हैं, वेरी रिस्पेक्टेड फुल पर्सनैलिटी आगा कैसर साहब। सर थोड़ी सी जरूरत मैं करता हूँ, इसी अलहमरा हॉल में इन सीढ़ियों पर बैठकर मैं तारिक अजीज साहब को सुना करता था, उनका मैं फैन था। तो एक वक्त ऐसा आया, उन्होंने दस्ते शफ़क़त रखा। लेजेंड पर्सन पाकिस्तान के, अल्लाह पाक उन्हें गरी के रहमत फरमाए। तारिक अजीज साहब को थोड़ी सी पैरोडी पेश करूंगा, अगर आपको लगे आगा कैसर साहब तशरीफ फरमा है, इंतहाई काबिल एहतराम, तो क्लैप आप कीजिएगा। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद को जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, तारिक अजीज और गजल शाह का सलाम पहुंचे। आज सुबह जब मैं घर से निकला, सोचता रहा मैंने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, खुदा जाने कहाँ जाना है। तारिक साहब को सलाम कर लो, जान छुड़ाना मुश्किल। तारिक साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तू सुना की हाल न तेरे? जब सुबह होती है, सूरज निकलता है, परिंदे चहचहाते हैं। तारिक साहब मैंने काम से जाना। और छड़ी यार तू कितने जाना, मेरिया गल्ला सुन। कल जाते जाते वतन अजीज को खराज तहसीन पेश करूंगा। कल परदेश में याद आएगी, ध्यान में रखना, अपने शहर की मट्टी भी सामान में रखना। सारे जिस्म को लेकर घूम जमाने में, बस एक दिल की धड़कन पाकिस्तान में रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो थैंक यू वेरी मच। और गजल शाह, बरखा टीवी, हम सबका टीवी। बहुत शुक्रिया माजिद, थैंक यू माजिद के लिए बहुत सी तालियां जी। हमारे दरमियान एक बहुत खूबसूरत शख्सियत मौजूद है, हमारे मुल्क के नामवर शायर अहमद राही के इकलौते साहबजादे हैं और 30 से ज़ायद फिल्मों के गीत लिख चुके हैं। इन फिल्मों में प्यार कहानी और बहुत सी जो फिल्में हैं वो शामिल हैं। इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तो इस्तेमाल कीजिए तशरीफ लाने अवार्ड के लिए जावेद राही साहब। और इन्हें अवार्ड देने के लिए मैं गुजारिश करूँगा सैयद नवीद बुखारी से कि स्टेज पर तशरीफ लाएँ और साथ आमिर शाह साहब भी तशरीफ ले आइएगा। और जनाब आपकी भरपूर तालियां।